दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी आमिर को पटियाला कोर्ट में पेश किया गया है। आतंकी आमिर राशिद अली की सुरक्षा बढ़ाई गई। पटियाला हाउस एनआईए कोर्ट में सुरक्षा बढ़ाई गई है। हमले में इस्तेमाल कार का मालिक है आमिर राशिद अली। कल आमिर राशिद की गिरफ्तारी हुई थी और अब आपको बता दें कि पटियाला कोर्ट में पेश किया गया है दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी आमिर को, क्योंकि उसी के नाम पर वो कार रजिस्टर्ड है, उसका मालिक है वो i20 कार का जिसमें ब्लास्ट हुआ। और आपको बता दें कि आतंकी आमिर राशिद अली की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पटियाला हाउस एनआईए कोर्ट में सुरक्षा बढ़ाई गई। हमले में इस्तेमाल कार का मालिक है आमिर राशिद। कल आमिर राशिद अली की गिरफ्तारी की गई थी। पटियाला कोर्ट में आज पेश किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी आमिर को पटियाला कोर्ट में पेश किया गया। आतंकी आमिर राशिद अली की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो कल गिरफ्तार किया गया था आमिर राशिद को। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि जिस i20 कार में ब्लास्ट हुआ वो आतंकी आमिर राशिद की ही कार है। पटियाला हाउस एनआईए कोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमले में इस्तेमाल कार का मालिक है आमिर राशिद अली और कल ही आमिर राशिद अली की गिरफ्तारी हुई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक एक कर अब बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। कल जिस तरीके से आमिर राशिद की गिरफ्तारी हुई है, आगे और भी चीजें अब क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि पटियाला कोर्ट में पेश किया गया है। सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहेगा ये देखने वाली बात होगी। और भी कई बड़े अहम खुलासे होने की पूरी उम्मीद है। एनआईए की तरफ से पहली गिरफ्तारी हुई है ये, और सीधे i20 कार के मालिक यानी कि आतंकी आमिर राशिद जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी आमिर को पटियाला कोर्ट में पेश किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंकी आमिर राशिद अली की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पटियाला हाउस एनआईए कोर्ट में सुरक्षा बढ़ाई गई। हमले में इस्तेमाल कार का मालिक है आमिर राशिद। अपराजिता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी आमिर को पटियाला कोर्ट में पेश किया गया है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? अली को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है, एनआईए स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया है। हालांकि उसके पेशी से पहले वहां की जो सुरक्षा है उसके बंदोबस्त को बढ़ा दिया गया था। ये वही व्यक्ति है जो उमर i20 यानी डॉक्टर उमर i20 गाड़ी जो चला रहा था वो इसी व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड था। बताया जा रहा है कि संभावना है कि ये व्यक्ति उसके साथ जुड़ा हुआ था, उसकी मदद कर रहा था। हालांकि पहली बार एनआईए के द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि डॉक्टर उमर सुसाइड बॉम्बर था और इसकी जो मदद है वो ये व्यक्ति कर रहा था, जिसे अब पटियाला हाई कोर्ट में पेश किया गया है। किस प्रकार से मदद की गई है, क्या क्या नेटवर्क था, कहां कहां वो मिला, क्या कुछ चीजें रही थी, इन सभी चीजों का संभव है कि इस व्यक्ति से जब पूछताछ की जाएगी, हिरासत में लिया जाएगा, जिसके बाद फिर जो तमाम चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। तो उसे अभी पेश किया गया है, जिस द्वारा देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती है। जी बिल्कुल अपराजिता, अभी पटियाला कोर्ट में पेश किया गया है और क्या कुछ रहेगा वो बात के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ अभी तक सुनवाई हुई है और क्या कुछ कार्रवाई इस पे होगी। लेकिन एक एक कर अहम सबूत अब हाथ लगते हुए नजर आ रही है। एनआईए की पहली ये गिरफ्तारी और सीधे i20 जो कार का मालिक है आमिर राशिद को पकड़ा गया है। अब लग रहा है और भी खुलासे होंगे और जैसे कि कहा गया था, प्रधानमंत्री ने भी ये कहा था, सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से भी कहा गया कि जड़ तक पहुंचा जाएगा, जहां से इसकी शुरुआत हुई है वहां तक पहुंचेंगे और अब तक कितना बड़ा जाल, कितना बड़ा नेटवर्क इसको बना दिया गया है, हर किसी की जांच पड़ताल होगी और अब तक हो भी रही है। प्राजिता क्रिएट करेगी इस पूरे सीन को, यानी फरीदाबाद से लेकर दिल्ली तक जो डॉक्टर उमर पहुंचा जिसके बाद ब्लास्ट किया गया है, उस पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। यानी फरीदाबाद से लेकर दिल्ली तक करीब 50 से ऊपर सीसीटीवी को खंगाला जा चुका है। कहां कहां वो व्यक्ति गया है, कितने बजे कहां पहुंचा है, किन किन लोगों से उसने मुलाकात की है, किसने उसका पीछा किया है, किसी की मदद उसे मिली है, क्या सब चीजें रहे, इन सभी चीजों का पता एनआईए के द्वारा लगाया जाएगा। इसके साथ साथ जो नया अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, यानी वहां पर जो घटना स्थल था वहां पर कुछ चीजें निकलकर सामने आई है, यानी जिंदा कारतूस मिला है वहां पर। और जिंदा कारतूस का वहां पर मिलना सवाल उठाता है कि आखिर कोई जब वहां पर कोई
हथियार नहीं है, तो जिंदा कारतूस का वहां पर मिलना आखिर वो वहां पर कहाँ से आया जब हथियार नहीं है? तो केवल जो हथियारबंद लोग होते हैं, जो ऑफिशियल लोग होते हैं, केवल उनके पास ये सब चीजें होती है, तो उसके पास कहाँ से आया, किसने उसकी मदद की, कहाँ से उनको ये सब चीजें मिली, ये सभी चीजों को खंगाला जा रहा है। इसके साथ साथ अल फला यूनिवर्सिटी के चेयरमैन की हम बात करते हैं, तो उन्हें भी 2 नोटिस भेजा गया है। नोटिस इसलिए भेजा गया है क्योंकि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि अल फला यूनिवर्सिटी ऐसी जगह है जहां पर इन लोगों को मदद मिल रही थी, एक ऐसा जगह उन लोगों को दिया जा रहा था जहां पर वो जो भी सामान जुटा कर लाते थे, पैसा हो जाए या फिर मैग्नीशियम नाइट्रेट हो जाए, उसके अलावा जो और भी ज्वलंत पदार्थ हो जाते हैं, उन सभी चीजों को वहां पर वो लोग रख रहे थे, जमा कर रहे थे। अब ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि अल फला यूनिवर्सिटी के चेयरमैन पर कि आखिर उन्होंने इस चीज की परमिशन कैसे दी, और अगर नहीं भी परमिशन दी तो आखिर किस तरीके से उन लोगों ने इस जगह को अपनी जगह बना ली। तमाम सवाल है जिसके जवाब केवल अल फला यूनिवर्सिटी के चेयरमैन ही दे सकते हैं, जिस वजह से उन्हें 2 नोटिस भेजे गए हैं। आगे की पूछताछ उनसे की जाएगी और सभी सवालों के जवाब उनसे लिए जाएंगे। इसके साथ साथ ये भी संभव है जिस प्रकार से नाक के द्वारा इसके अलावा अगर AIO की हम बात करते हैं, उनके द्वारा भी नोटिस दिया जा चुका है, दिल्ली पुलिस के द्वारा 2 नोटिस दिए जा चुके हैं। संभव है कि अगर संदिग्धता पाई जाती है तो अल फला यूनिवर्सिटी के ऊपर बुलडोजर भी चलाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस की तरफ से समन भेजा गया है, आप जो जानकारी दे रही हैं, और अल फला यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को। और लेकिन अपराजिता, ये बड़ा सवाल भी हो जाता है कि अल फला यूनिवर्सिटी के अंदर इतना बड़ा रैकेट ये चल रहा है कि एक एक डॉक्टर एक एक करके सामने आ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है, तो वाकई आतंकी का अड्डा इसको कहा जा सकता है अल फला यूनिवर्सिटी को, और इसकी जांच होना बेहद जरूरी है क्योंकि उससे भी कई सारे अहम सबूत मिल सकते हैं और अब तक मिलते भी आए हैं। रोहतक तक, नूह तक का हम जिक्र कर रहे हैं, वहां तक भी कनेक्शन जुड़ते हुए नजर आए। डॉक्टर प्रियंका को रोहतक से गिरफ्तार किया गया। नूह में भी ये बताया गया कि ब्लास्ट से 10 दिन पहले ही जो डॉक्टर आतंकी उमर है उसने वहां पर कमरा किराए पर लिया था, और भी कई सारे सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। प्राजिता, बिल्कुल देखिए, और हाल ही में एक मौलाना को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि वो जो मौलाना है वो लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था, और साथ ही उसके मोबाइल को जब खंगाला गया तो कई फोटोग्राफ्स निकलकर सामने आए हैं। यानी बताया जा रहा है कि करीब 2000 से ज्यादा लोगों को वो ब्रेन वॉश कर चुका है, और इसके साथ साथ वो स्लीपर सेल्स को एक्टिव करने की कोशिश कर रहा था। यानी जो स्लीपर सेल्स इनएक्टिव हो चुके उन्हें एक्टिव किया जा रहा था, और साथ ही नए स्लीपर सेल की भी रिक्रूटमेंट कर रहा था वो व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया। हालांकि उसे गिरफ्तार जरूर किया गया, डेटा निकाला जाएगा कि कौन कौन लोग ब्रेन वॉश हो चुके हैं। इसके साथ साथ ये भी जरूरी हो जाता है कि उन लोगों को भी धर पकड़ा जाए, वापस से या तो उनका ब्रेन वॉश किया जाए, सही रास्ते को मिलाया जाए, या फिर अगर वो गलत रास्ते पर जा चुके तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए, उसका डेटा उन पूरे मौलाना से लिया जाएगा। तो जिस प्रकार से ये पूरा रैकेट निकल कर आ रहा है, यानी चौबिश का एक पोस्टर लगाने से, जैश ए मोहम्मद के सपोर्ट में सहयोग में एक पोस्टर लगाने से जम्मू कश्मीर पुलिस ने रडार पर उसको लिया, उसका वहां से पकड़े जाना, जिसके बाद एक एक कर कई चीजें निकलकर सामने आ रही है। यानी देश से बहुत बड़ा संकट अभी तो टला जरूर है, मगर ये जरूरी हो जाता है कि और भी जो लोग को एक्टिव किया गया है, चाहे उन डॉक्टरों ने जिन बच्चों को अगर और भी ब्रेन वॉश किया है, या फिर उस मौलाना ने जिसे ब्रेन वॉश किया, उन सभी को पकड़ा जाए। इस पूरे नेटवर्क को तोड़ना जरूरी हो जाता है। इसी में लगातार NIA की टीम जुटी हुई है, और जरूरी पड़ता है तो और भी चीजों का भी जो मदद है वो जरूर लिया जाएगा। मगर ये बिल्कुल निश्चित है कि ये बहुत बड़ा रैकेट है। केवल 4 डॉक्टर तक, अल फला यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं हो जाता है, जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं हो जाता, बल्कि कई जगहों पर इसका रैकेट है और कई लोग इसमें इन्वॉल्व है, और सभी को पकड़ना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। हालांकि जैसे जो आमिर राशिद को जो अभी पेश किया गया है, उससे जब पूछताछ किया जाएगा तो कई चीजें वहां से भी निकलकर सामने आई। तो संभव है कि जो गुत्थी है वो और भी सुलझेगी, और कई लोग जो इसमें संदिग्ध है उन्हें पकड़ा जाएगा। मौलाना से जब पूछताछ किया जाएगा तो काफी ज्यादा जो सहूलियत है वो NIA की टीम को जरूर मिलेगी। तो जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ा जाए, इससे पहले कोई और टारगेट वो लोग अचीव कर ले। सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि 6 तारीख को, यानी 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था, वो उनके लिए टारगेट था। उस तारीख को वो लोग कई ज्यादा ब्लास्ट करने की उनकी मंशा थी। उससे पहले इस सभी रैकेट को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी कविष्का। बिल्कुल। अपराजिता, अब ये भी पूछना चाहूंगी कि आमिर राशिद के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? कुछ अभी तक समझ में आ पाया? क्योंकि देखिए, जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, ये तो जानकारी मिल पाई है, इसके अलावा कुछ और जानकारी आपके पास?
हाँ बिल्कुल, देखिए चूंकि इस व्यक्ति को बताया जा रहा है कि यही वो व्यक्ति है जिसकी गाड़ी थी i20 कार। डॉक्टर उमर के संपर्क में कैसे आया, तो कहीं ना कहीं एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर स्टेट की यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से वो लोग संपर्क में आए होंगे या क्या कुछ रही होगी। हालांकि ये तो सवाल जवाब के बाद ही चीजें निकलकर सामने आएगी, और शुरुआती जांच में भी कई बातें होती है जो एनआईए की टीम बाहर लेकर नहीं आ रही है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई चीजें टेम्पर ना हो जाए, यानी कोई सबूत टेम्पर ना हो जाए, इन्वेस्टिगेशन में किसी प्रकार की कोई छेड़खानी ना हो जाए, जिस वजह से सभी चीजों को बाहर लेके नहीं आया जा रहा है। मगर संभावना है कि जम्मू कश्मीर का दोनों रहने वाला, यानी तो संभव है कि वहां से संपर्क हुआ होगा, जिसके बाद फिर i20 कार का उसने अपनी गाड़ी उसको दी। ये भी हो सकता है कि ये व्यक्ति मास्टरमाइंड हो, वो इंसान, क्योंकि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि पार्क में कई घंटों तक वो व्यक्ति रुका रहा, बैठा रहा, करना था तो पहले क्यों नहीं किया, इतने बजे तक का इंतजार किया जाता, क्या यही वो व्यक्ति है जिसके टिप ऑफ का इंतजार कर रहा था, किसी के इशारे का इंतजार कर रहा था, क्या यही वो व्यक्ति है। तो कई चीजें निकलकर सामने आती है। हालांकि क्या रिश्ता था, किस वजह से ये लोग संपर्क में थे, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए, क्योंकि अगर अन्य डॉक्टरों की बात करते हैं तो अल्परा यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, तो ये चीजें स्पष्ट हो जाती है कि कैसे वो लोग मिले, मगर इससे वो व्यक्ति कैसे मिला, ये कहीं ना कहीं अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। संभव है कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती जाएगी, जिसके बाद तमाम जो जानकारी है वो हम लोगों से साझा किया जाएगा। जी, और बिल्कुल ये बेहद जरूरी भी है कि जो मास्टरमाइंड है इस पूरी साजिश का, उसको पकड़ना बेहद जरूरी है। और जैसे कि आप भी कह रही हैं कि अब अगर आमिर राशिद को पटियाला कोर्ट में पेश किया गया है, अब पूछताछ होगी और भी जो अन्य जानकारी निकलकर सामने आएगी, बड़े खुलासे होंगे, तभी सारी चीजें और क्लियर हो पाएंगे। अपराजिता, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी आमिर को पटियाला कोर्ट में पेश किया गया है। आतंकी आमिर राशिद अली की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पटियाला हाउस एनआईए कोर्ट में सुरक्षा बढ़ाई गई। हमले में इस्तेमाल कार का जो मालिक है ये भी बताया जा रहा है। साथ ही कल ही उसकी गिरफ्तारी हुई है। अभी और भी कई अन्य बड़े खुलासे होने की पूरी उम्मीद है और जो मास्टरमाइंड इस पूरी साजिश का है उसको पकड़ने की पूरी कोशिश अब की जा रही है।